हेलो एंड वेलकम टू प्रगति आईएएस एकेडमी। प्रगति आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी चीज होता है उस एग्जाम का पाठ्यक्रम या फिर उस एग्जाम का सिलेबस हम कह सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तभी आप उस एग्जाम की सटीकता से तैयारी कर पाएंगे। तो आइए आज देखते हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती, तो हम उसे देखते हैं। उसके कंप्यूटर उसमें 7 नंबर के पूछे जाएंगे, तो उस कंप्यूटर में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके पाठ्यक्रम पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कंप्यूटर का परिचय। हम सबसे पहले जानेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के मूल तत्व, कार्य प्रणाली और उपयोग के क्षेत्र, मतलब पहले कंप्यूटर का बेसिक एलिमेंट जानेंगे, उसका प्रोसेस जानेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, और उसके फिर फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चंस अभी नहीं आते हैं, लेकिन 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम डे 1 में हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हम जानेंगे सबसे पहले सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड जैसे हो गया, माउस हो गया, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर। इनकी हम सामान्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, बेसिक बेसिक जानेंगे इसके। और इससे हम इसके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे इस टॉपिक के। उसके बाद हम जानेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है सॉफ्टवेयर। उसमें जानेंगे सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, फिर उसमें जानेंगे MS DOS, विंडोज, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स। ये देखिए, अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं मंडी उपनिरीक्षक का, उसमें ओपन सोर्स से एक क्वेश्चन आया था लिनक्स के ऊपर। तो कथन कारण का एक क्वेश्चन था, तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे हम इसमें चर्चा करेंगे विशेष करके। उसके बाद प्रिंटर के प्रकार, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रिंटर के प्रकार में हम जानेंगे इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे लेजर जेट प्रिंटर क्या है, उसके बाद हम जानेंगे अन्य प्रिंटर की जानकारी, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर हो गए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बहुत सारे हो गए, और थर्मल प्रिंटर हो गए। उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और उस पिछले बीते वक्त जो आए हैं क्वेश्चंस, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद MS ऑफिस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर क्यों पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, देखिए आपको पता रहे, एग्जामिनर आपका चेक करना चाहता है कि आप कंप्यूटर से कितने परिचित हैं। अगर कोई कार्य पड़ता है कंप्यूटर का आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपके जब आप सीजी, मान लीजिए आप एग्जाम निकाल लिए, तो सीजी व्यापा में कोई भी एग्जाम निकाल लें, या फिर सहायक शिक्षक का आप एग्जाम निकाल लिए, उसके बाद आप जाते हैं स्कूलों में और आपको कंप्यूटर का कुछ कार्य पड़ा, तो आप कंप्यूटर में कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब एग्जाम निकालने का, कंप्यूटर का बस थ्योरी जानने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS ऑफिस। ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप MS ऑफिस जैसे वर्ड प्रोसेसर है वो कार्य कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में आप कार्य कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन PPT पावर पॉइंट में आप कार्य कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जैसे लेटर लिखना हो, किसी भी नोटिस लिखना हो, वो सब तैयार करते हैं, तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पावर पॉइंट, एक्सेल में स्प्रेडशीट हम तैयार करते हैं, डेटा शीट। मान लीजिए आपको रिजल्ट निकालना है बच्चों का, अब सहायक शिक्षक बन के जाएंगे तो बच्चे को रिजल्ट निकालना, ये आपके डेली करिकुलम का, ये तो डेली आपका जॉब का पार्ट रहेगा। आपको आकलन, निरंतर आकलन करना रहता है, पता ही है आपको। तो एक्सेल से आप स्प्रेडशीट बना सकेंगे, आप रिजल्ट को व्यवस्थित सुव्यवस्थित तौर से डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे। तीसरा है प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इससे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। मान लीजिए कभी आपको सेमिनार देना पड़ गया, कहीं आपको वेबिनार हो रहा है, कहीं सेमिनार हो रहा है, कुछ टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। बच्चों से भी आपको क्या ऑनलाइन आजकल जैसे जानते हैं आप, स्मार्ट क्लास आ रहे हैं, तो स्मार्ट क्लास में बच्चे लोग से आपको चर्चा करनी है किसी विषय पे, तो पावर पॉइंट आपकी मदद करेगा कि पावर पॉइंट में हम कैसे PPT के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थ्योरी भी करेंगे, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ देखेंगे, और बीते वर्ष में जो आए क्वेश्चन हैं उसे तो हम देखेंगे ही।
उसके बाद हमारा क्या है टॉपिक, उसके बाद इंटरनेट। इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, ये भी आपका स्टार मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस 1 नंबर के आते ही हैं। इंटरनेट में सबसे पहले आएगा इंटरनेट के उपयोग की समान जानकारियां। हम जानेंगे www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, नेटवर्क्स के प्रकार जानेंगे, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, और फिर इंटरनेट कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से शुरुआत हुआ। उसके बाद हम जानेंगे ईमेल का, ईमेल बहुत आजकल है, डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करते हैं, वेबसाइट को सर्व कैसे करते हैं, और सरकारी वेबसाइटों की सामान्य जानकारी। सरकारी वेबसाइट में क्या है आपका, ई पाठशाला है आपका, e-school.in है, cgschool.in है, फिर दीक्षा है आपका, और भी बहुत सारे सरकारी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। उसमें जानते हैं आप। अगले टॉपिक पे चलते हैं, सुरक्षा। ये भी, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। इससे भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने के मिल जाएंगे। ये आपका सुरक्षा। तो इसमें क्या क्या हम जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस के होने वाले नुकसान। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस क्या है, और उसके बाद उसके बाद उसकी सामान्य जानकारी जानेंगे। उसके बाद हम उसका क्यों, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वायरस की रोकथाम के लिए हम एंटीवायरस के बारे में जानेंगे। उसके बाद और भी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, आपके स्पाईवेयर हो गया। तो ये सब हम जानेंगे, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी कब मनाया जाता है, साइबर का क्या साइबर अधिनियम है। तो वो सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 नंबर क्वेश्चन आते ही हैं। मैं अभी मंडी उपनिरीक्षक के परीक्षा में भी इससे 1 नंबर क्वेश्चन आए थे, मिलान करने के लिए आया था। आगे चलते हैं हम। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मल्टीमीडिया पे चर्चा करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में हम देखेंगे सबसे पहले ऑडियो क्या है, ऑडियो। उसके बाद हम देखेंगे वीडियो। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट, और उसका कैसे उपयोग करते हैं, उस कैसे कैसे उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है ये आपका डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क वो क्या होता है, और अन्य स्टोरेज डिवाइसेस जैसे क्या है आपका एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एस सॉलिड स्टेट ड्राइव एसटीडी, माइक्रो एक्सटी कार्ड, और जितने भी फ्लैश मेमोरी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी फ्लैश मेमोरी हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, ये आपका सर्च इंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी स्टार मार्क कीजिए आपका, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो गूगल क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है, यूट्यूब से, इससे भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में है, इसे मिलान करिए कि गूगल क्या है, अल्टा विस्टा क्या है, यूट्यूब क्या है। तो अभी मंडी उपनिरीक्षक के एग्जाम में इसके से भी क्वेश्चन आया था। और अन्य सर्च इंजन की उपयोग, अन्य सर्च इंजन के बारे में हम पहले जानेंगे। अन्य सर्च इंजन कैसे कैसे हैं, याहू है, जैसे आपका याहू है, बिंग है आपका, बहुत सारे हैं, याहू हो गया, बिंग हो गया। तो उसके बारे में भी हम सर्च इंजन के बारे में भी जानेंगे। और वांछित जानकारी कैसे प्राप्त करें, इसके भी समान जानकारी हम देखेंगे। जैसे कि आपको गूगल में जाते हैं आप सर्च इंजन में, और आप लिखें 10 खूबसूरत शहरों के नाम बताएं जो भारत में मौजूद हैं, तो आप कैसे उस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं गूगल के माध्यम से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम शुरू से पहले चलते हैं, फिर से दोबारा एक बार हम डिस्कस करते हैं रोड मैप माफ कीजिएगा, हम एक बार रोड मैप डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हमें अपने कोर्स को लेकर चलना है, कैसे कैसे हमें अपने सिलेबस को लेकर चलना है। ये आपका 2 से 3 दिन आपका ये टॉपिक लेगा। उसके बाद ये आपका 2 से 3 दिन ये भी टॉपिक लेगा।
सॉफ्टवेयर में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो ये 3 से 4 दिन आपका ये टॉपिक ले सकता है। प्रिंटर के प्रकार ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको हम एक दिन में कोर्स करने का कोशिश करेंगे। MS ऑफिस, हालांकि इसमें प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरी भी करना है, तो ये आपका लंबा चलने वाला, सबसे ज़्यादा लंबा यही चलेगा मेरे को लगता है। तो ये सबसे आपका 3 से 4 दिन आपके इस टॉपिक में लगेंगे। इंटरनेट, इसके भी हमें 2 से 3 दिन लगेंगे। आपका सुरक्षा, ये भी 1 से 2 दिन हमें इसको भी करवाने में लग जाएंगे। मल्टीमीडिया, ये आपका आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसे 1 दिन में ही हो जाएगा। डेटा स्टोरेज, ये 1 से 2 दिन इस टॉपिक पर लग सकते हैं हमारे। और सर्च इंजन, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भी हमारा टाइम लगेगा। उसके बाद इसके अलावा हम क्या क्या कर लेंगे अपने बैच में, सबसे पहले हम करेंगे इसके अलावा हम हर हम हर चैप्टर के बाद, हर लेक्चर के बाद, हम हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। हर लेक्चर के बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और हर चैप्टर के बाद, ईच चैप्टर के बाद हम हर चैप्टर के बाद हम 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, जितने भी व्यापम में PYQ किए गए हैं, हर, जैसे ही देखिए आज का चैप्टर जैसे खत्म हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए हम इसका पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर के परिचय कर रहे हैं, तो हम पहला कक्षा में देखें कंप्यूटर के मूल तत्व, और उसके मूल तत्व इस चैप्टर को देखें हम, तो इससे हम उसी क्लास में, उसके जो कक्षा खत्म होने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर का परिचय पूरा खत्म हो जाएगा, उपयोग के क्षेत्र, कंप्यूटर का मूल तत्व, कार्य प्रणाली और उपयोग के क्षेत्र पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम 50 सेट, ये पूरा 50 सेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। हम मुख्यतः लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे विशेष करके चर्चा करेंगे। जैसे कि आजकल क्या आता है, कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है, तो कथन कारण वाला क्वेश्चन हम कथन कारण वाला क्वेश्चन हो गया आपका। फिर उसके बाद LMM जोड़ी बना हुआ आ गया, वो उस टाइप का हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे कंप्यूटर पढ़ने के लिए, और हम अपने कक्षा को एकदम सुयोजित तरीके से लेकर चलने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे प्रगति IAS एकेडमी के इस परिवार से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए। आप तब तक के लिए धन्यवाद।